हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, मैं केमिस्ट्री आप लोगों के लिए 2 चैप्टर्स लगभग फिनिश कर चुका हूं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो भी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, एंड वन इज द एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो आप लोग इस चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं, वहां पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। बिल्कुल एकेडमिक, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वही मेरे द्वारा डिस्कस की गई हैं और एक बेहतरीन तरीके से। और उसी सीरीज में मैं आप लोगों को एसिड बेस एंड साल्ट्स में जो मेरा बचा हुआ टॉपिक था, आज मैं उसको डिस्कस करूंगा एसिड बेस एंड साल्ट्स में। मैंने एक आप लोगों को पढ़ाने का एसिड बेस एंड साल्ट का डायग्राम बनाया था। उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि लास्ट जो टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, उसमें कुछ कंपाउंड्स होंगे, उनके हम लोगों को स्टडी करना है, कंपाउंड्स के बारे में। और वो कंपाउंड्स मैंने बताया था कि क्या होंगे, उनके प्रिपरेशन, उनको आप कैसे बनाते हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उनके यूजेज के बारे में। आज उसी सीरीज में आज का जो कंपाउंड होने वाला है उसका नाम है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, और इसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं, और उसको किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर यूज करते हैं। मान ले बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर जिसका जो फार्मूला होता है CaOCl2, इसको बच्चों कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के नाम से जानते हैं। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसको बनाने की अगर हम लोग बात करें, प्रिपरेशन, पहला नंबर प्रिपरेशन आपको करना क्या है, जो आपको स्लैग लाइम है, क्या है आपके पास बच्चों, स्लैग लाइम है, जिसका फार्मूला क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस। स्लैग लाइम को बच्चों आपको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर देना है। किसके साथ बच्चों रिएक्ट कर देना है, रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस, रिएक्ट विथ द क्लोरीन गैस, गिव द प्रोडक्ट ब्लीचिंग पाउडर। जैसे आपका स्लैग लाइम CaOH का होल ट्वाइस है, प्लस जब इससे क्लोरीन बच्चों रिएक्ट करती है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, प्लस क्या रिलीज होता है, आपका वाटर निकलता है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका स्लैग लाइम है, ये आपके क्लोरीन गैस है, और ये आपका क्या है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आप ब्लीचिंग पाउडर को किस तरह से प्रिपेयर करते हो, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर कि हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ देखेंगे कि किस तरह से ये दूसरे चीजों के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बना पाता है। तो अगला टॉपिक होने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो आपका पहला नंबर ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसके हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो बच्चों, जब ये ब्लीचिंग पाउडर आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका ये एक साल्ट बनाता है, प्लस क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। तो आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या प्रोडक्ट बनता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन है आपके सिलेबस में, रिएक्शंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
ब्लीचिंग पाउडर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, तो प्रोडक्ट आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अगेन कौन सी गैस लिबरेट होती है, क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। ये दो रिएक्शंस है जो कि ब्लीचिंग पाउडर की केमिकल प्रॉपर्टीज को बताती हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है साल्ट कैल्शियम सल्फेट का, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है साल्ट कैल्शियम कार्बोनेट का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर, तो आपको लिखना है कि स्लैग लाइम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और रिएक्शन देना है, उसकी दो केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ। तो आपको लिखना है कि रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर के सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद द कार्बन डाइऑक्साइड, ये देना है। या इन्हीं में दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कैल्शियम सल्फेट को ब्लीचिंग पाउडर से कैसे बनाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, या कैल्शियम कार्बोनेट को ब्लीचिंग पाउडर से कैसे बनाओगे। या आपके बोर्ड पेपर में सवाल पूछा जा सकता है व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक रिएक्शन से 3-4 टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ये चीज मैं बार बार आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद मेरे बच्चों, अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें, यूजेस आपसे पूछे जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर के, इसका जो यूज होता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। पहला नंबर तो हम लोग इसको जो यूज करते हैं वो कहां पर करते हैं बच्चों, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर में, तो डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, सिंपल सा यूज है। जो वाटर होता है आप देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे टंकियों में भरा होता है पानी काफी दिनों से, तो क्या होता है पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर के वजह से बहुत छोटे छोटे कीड़े उसमें जो है क्या हो जाता है पानी पे आ जाते हैं, तो उसमें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को क्या करते हैं घोल देते हैं, तो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो वाटर को इन्फेक्ट करते हैं तो वो सब क्या हो जाता है खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो पानी होता है हमारा अगेन क्या हो जाता है मेरे बच्चों, बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाता है एकदम से क्लीन हो जाता है। ये पहला आपका यूज है। दूसरा नंबर बच्चों जिसका यूज करते हैं हम लोग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोफॉर्म CHCl3 हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म बनाते हैं CHCl3 विद द हेल्प ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको जो भी कंपाउंड्स हैं उनके कम से कम दो यूज आपको मिनिमम पता होना चाहिए कि हम लोग इनका किस तरह से यूज अपने लाइफ में लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के बाद मेरे बच्चों जो अगला आपका कंपाउंड होने वाला है जिसका नाम है मेरे बच्चों बेकिंग सोडा, या जिसको नाम हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या उसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेम चीज यहां भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग तुरंत, कैसे बनाते हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या यूजेज होते हैं। तो अगला कंपाउंड होने वाला है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या इसी का नाम मैंने बताया क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बच्चों बाइकार्बोनेट, या इसी को क्या कहते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, H लगा हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, कैसे इसको मैन्युफैक्चर कहते हैं। तो पहला नंबर आपका क्या हो जाती है बच्चों, प्रिपरेशन, इसको आप लोग कैसे बनाते हैं। तो यहां पर आपको बच्चों क्या होता है कि इसको बनाने के लिए आप लोग किस तरह से बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका वॉशिंग सोडा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और आपका बच्चों वाटर, तीनों चीजें आपको रिएक्ट कर देना है। वॉशिंग सोडा प्लस वाटर प्लस CO2 तीनों चीजें आपको रिएक्ट कर देना है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ये इसकी
प्रिपरेशन है। आप देख पा रहे होंगे ये आपका वॉशिंग सोडा होता है जिसका नाम होता है बच्चों Na2CO3। ये इसका नाम बच्चों वाटर होता है और इसका नाम क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आप लोग इसको क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद इसके हम लोग अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें वॉशिंग सोडा की, तो जब हम इस बेकिंग सोडा को व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, जब भी आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो बच्चों तो अगेन जो आपका रिएक्टेंट होता है ये फॉर्म हो जाता है। मींस दिस रिएक्शन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आपका प्रोडक्ट फिर क्या बन जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जो आपका बनाने की प्रिपरेशन है जिसकी वजह से प्रोडक्ट बना जिसका नाम है बच्चों बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, इसको अगेन हीट कर दोगे तो वॉशिंग सोडा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। और इसके बाद इसके यूजेस की बात करें, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा के यूजेस की बात करें तो ये आपका यूज एज एंटासिड, क्योंकि बच्चों इसका जो नेचर होता है आपका बेकिंग सोडा का बच्चों वो बेसिक होता है, लो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन की, इसलिए इसका नेचर क्या होता है बेसिक होता है, इसलिए इसको एंटासिड के रूप में हम लोग यूज करते हैं। और बच्चों इसका यूज हम लोगों के द्वारा कहां पर किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। इसको मैंने पीछे बताया, आप जाकर वहां देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा को जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से जो CO2 की वजह से आपकी जो लगी हुई आग कहीं भी आग लगी होती है बुझ जाती है। इसका यूज हम लोग कहां करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। तो आपको दो यूजेज आपके लिए पता होना चाहिए कि क्या क्या दो यूजेज होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका कंपाउंड जिसका नाम है बेकिंग सोडा जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या NaSCO3। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 कंपाउंड है जिनको आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इसके यूजेज हैं, आपसे बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। बेकिंग सोडा के बाद जो आपका बच्चों तीसरा कंपाउंड इस पे आता है उसका नाम है वॉशिंग सोडा। क्या नाम है वॉशिंग सोडा। अब हम लोग देखेंगे कि जो वॉशिंग सोडा है आपका उसका हम लोग किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं। तो बच्चों जो वॉशिंग सोडा है इसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, एक्वस टाइप का होता है, पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता है लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल पर्याप्त मात्रा में उसमें ऑब्जर्व होते हैं। यही रीजन है कि अगर आप इसको खुला छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक ये पूरा गीला हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी वॉशिंग जो सोडा होता है उसको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वेपराइज तो नहीं हो पाता है लेकिन पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में पूरा गीला गीला हो जाता है, सूखा पाउडर। यही कारण है कि वाटर में डालने पर ये तुरंत इजीली क्या हो जाता है डिजॉल्व हो जाता है। तो हम लोग वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन के बारे में बच्चों यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वॉशिंग सोडा को हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत सिंपल सी प्रिपरेशन आपको याद रखना है। सेम प्रिपरेशन जो भी आप लोगों ने जो है बेकिंग पाउडर में देखा था कि जब हम लोग बेकिंग पाउडर को क्या करते हैं बच्चों हीट करते हैं। NaSCO3 को बच्चों क्या करते हैं हीट करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है क्या बन जाता है वॉशिंग सोडा प्लस वाटर प्लस कौन सी गैस रिलीज होती है बच्चों CO2 गैस रिलीज होती है। ये आपकी इसकी क्या हो जाती है बच्चों प्रिपरेशन हो जाती है। और फिर इसके बाद जो आपका ये वॉशिंग सोडा बनता है इस पे अलग से कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है कि ये वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाए। इसको अगेन हम लोग
10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करा देते हैं। क्योंकि ये बच्चों एनहाइड्रस होता है, जो यहाँ पर बनता है वो पूरी तरह से बिल्कुल सूखा होता है। अगर आप इसको वाटर में डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि डिजॉल्व ना हो। इस वजह से इसको हाइड्रस बनाने के लिए किसमें हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो प्रोडक्ट बन जाता है Na2CO3.10H2O बन जाता है। ये इसकी क्या हो जाती है बच्चों, प्रॉपर्टीज हो जाती है। और इसको जो आपका बनाने का ये फॉर्मेशन था वॉशिंग सोडा का, गिवन बाय द साइंटिस्ट सॉल्वे, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसको बच्चों हम लोग सॉल्वे प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। किस प्रोसेस के नाम से, सॉल्वे प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसके यूजेस की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ ज्यादा है नहीं है, पीछे मैंने बता चुका हूं। अगर आपको याद होगा कि आपका चाहे वॉशिंग सोडा हो चाहे बेकिंग सोडा हो, दोनों को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मींस एसिड के साथ या बेस के साथ आप रिएक्ट करते हैं तो किस प्रकार से आपका साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, वो चीज आपको ध्यान रखना है। इसका बच्चों हम लोग जो यूज करते हैं, एक तो आप लोगों ने देखा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स, ये भी आपका एक कंपाउंड होता है बोरेक्स, जिसको आप लोग जनरली सुहागा भी कहते हैं। कभी किसी ने नाम सुना हो सुहागा, इसका नाम फार्मूला बच्चों Na2B4O7.10H2O करके होता है। हम लोग सोडियम कार्बोनेट से इसको प्रिपेयर करते हैं। और आप लोग दूसरा यूज सब लोगों को पता हो, फॉर यूजिंग ऑफ क्लीनिंग, हम लोग इन पाउडर की हेल्प से अपने घरों पे क्या करते हैं, अपने कपड़ों की क्लीनिंग करते हैं। तो ये आपका कंपाउंड हुआ जिसका नाम था बच्चों वॉशिंग सोडा, जिसका नाम था आपका Na2CO3.10H2O, इसका फार्मूला था। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीओपी। आप लोग अपने घरों में अपने घरों को सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। अगला कंपाउंड है जिसका नाम है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, पीओपी, प्लास्टर पी ऑफ ओ पेरिस पी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O बच्चों। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं लेकिन बहुत कम रहते हैं, 1/2H2O मात्रा में वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। अगर इसके प्रिपरेशन की बात करें बच्चों, एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है जिप्सम। क्या नाम होता है बच्चों, जिप्सम, जिसका फार्मूला CaSO4 उसमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं। जिप्सम होता है बच्चों। जब हम लोग कभी भी जिप्सम को लगभग आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि जब आप इसको हीट करोगे तो इसमें से कुछ जो वाटर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर वो हट जाएंगे, इसमें सिर्फ 2H2O में इसमें हाफ H2O बचते हैं, और जो आपके 3/2H2O वाटर होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसका नाम आपका पीओपी है, उसको बनाने की क्या है बच्चों, प्रिपरेशन होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये रिएक्शन बच्चों रिवर्सिबल भी है, कि अगर आप चाहें तो यहां से जो आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसको आप लोग बोल रहे हैं पीओपी बोल रहे हैं, इसको आपको करना क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगेन आप चाहें तो इन दोनों को टेम्परेचर डाउन कर दीजिए, तो ये अगेन ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, जिप्सम बन जाएगा। CaSO4 हाफ H2O को अगर आप वाटर से 3/2 पार्ट H2O, तो सेम चीज को अगर आप क्या कर दें, टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस है इसको खत्म कर दें, तो ये अगर ये वाटर वाइपर है ये लिक्विड फॉर्म में कंडेंस होकर अगेन इसके साथ मिल जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका CaSO4.2H2O। ठीक है, ये आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि आप कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑफ द
पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। इसके बाद हम लोग इसके यूजेस की बात करें आप लोगों के उसमें जो है, तो पहला यूज तो मैंने खुद ही बता दिया, ठीक है, कि आप लोग देखते भी होंगे कि कब अगर किसी की हड्डी वड्डी टूट जाती है, लोग उसका प्लास्टर करवाते हैं, तो वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। तो यूज बाय डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के द्वारा इसका यूज किया जाता है फॉर प्लास्टर, ठीक है। और इसके बाद यूज हम लोगों के द्वारा किया जाता है इसको टू डेकोरेट टॉयज हो गए एंड हाउसेज हो गए, घरों को डेकोरेट करने के लिए हमारे द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी का यूज किया जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत छोटे छोटे आप लोगों के सामने बच्चों क्या है क्वेश्चन यहाँ से प्रिपरेशन की, रिवर्स रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस के और यूजेस के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको अपने बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन के हिसाब से सारा कुछ पढ़ के जाना है कि कोई भी चीज आपकी छूटने वहां पर ना पाए, हर तरह से आप क्या रहे, प्रिपेयर रहे। ये आपका हुआ कंपाउंड जिसका नाम था बच्चों, हम लोगों ने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। इतने आप लोगों के सिलेबस में मेरे हिसाब से कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिनके आपको प्रिपरेशन और इसके बाद आप उनको किस तरीके से केमिकल यूजेज और जनरल यूजेज, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से कि कौन किसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, तो आपको ये चीजें डेफिनेट तरीके से पता होंगी, तो आप एग्जाम में अपने पेपर को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। इसमें जो भी मेरे द्वारा बताई गई चीजें 4-5 कंपाउंड से थे और उनके हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके हम लोगों ने यूजेस के जाना। रिएक्शन बहुत सारी हैं लेकिन आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले जनवरी से जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपको पर डे कम से कम 15-15, 20-20 क्वेश्चन, चूंकि मार्केट में आपके अनुसार आ चुकी हैं, वहां से मैं डेली बाय डेली हर चैप्टर्स में जो सवाल पूछे जा सकते हैं उनकी आप लोगों को सामने बेहतरीन प्रैक्टिस कराऊं, जिससे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, चीजें समझ में आती है, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है साथ में लगे हुए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें जिससे कि उन बच्चों को भी वीडियोज का बेनिफिट मिल सके। मुझे आपसे यही सपोर्ट की जरूरत है। ये एकेडमिक चैनल है बच्चों, आपको एकेडमिक पढ़ना है, प्रॉपर सीक्वेंस में चीजों को पढ़ना है, इधर उधर रैंडम वे पे आप लोगों को पढ़ाई नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1 साल का सिलेबस होता है, 365 डेज का सिलेबस होता है। अगर आपको कोई एक वीडियो में 30 मिनट 40 मिनट में पढ़ा रहा है, कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप लोग उस चीज के बारे में बेहतरीन नॉलेज ले सकें। कम से कम 4 आवर 5 आवर मिनिमम एक चीज को क्लियर करने के लिए बिल्कुल मस्ट है कि उतनी नीड होनी ही चाहिए, तब जाके आपका एक टॉपिक आपका बेहतरीन तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो ये सारी वीडियोज एक प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं जिनका नाम एसिड बेस एंड साल्ट है। आप वहां जाकर सारी चीजों को, हर चीज के बारे में क्लियर कर सकते हैं जो आपका एकेडमिक आपका सिलेबस है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको बहुत बहुत थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।